नमस्कार। और आज की हमारी इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे उस दिव्य शक्ति के एक अहम स्वरूप को समझने की, जिनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन होती है, माँ ब्रह्मचारिणी। जी। नवरात्र ये शक्ति उपासना का महापर्व है और हर दिन देवी का एक खास रूप, एक खास शिक्षा हमें मिलती है। बिल्कुल, हर दिन एक नया आयाम खुलता है। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है वो माँ ब्रह्मचारिणी पर ही है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका वो तपस्विनी रूप क्या दिखाता है, उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है और उनकी पूजा का हमारे जीवन पर, मतलब आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह से क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का तप, उनका आत्मसंयम, उनकी भक्ति, ये सब हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन? नवरात्र के दूसरे दिन ही उनका इतना महत्व क्यों है? जी। माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा आपने कहा, देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और नवरात्र के दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। देखिए, उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ब्रह्म और चारिणी। हाँ। ब्रह्म का मतलब है, आप कह सकते हैं, परम सत्य या आध्यात्मिक ज्ञान या फिर तपस्या। और चारिणी मतलब आचरण करने वाली, अनुसरण करने वाली। अच्छा, तो माँ ब्रह्मचारिणी का सीधा सा मतलब हुआ वो जो तप का आचरण करती हैं। वो असल में कठोर तपस्या, अटूट संकल्प, जबरदस्त आत्मसंयम और सच्ची भक्ति की मूर्ति हैं। नवरात्र की जो 9 दिनों की यात्रा है ना, उसमें उनका ये स्वरूप हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सच्ची निष्ठा रखना। वो उस शक्ति को दर्शाती हैं जो किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी एकाग्रता और अनुशासन देती है। बिल्कुल। शास्त्रों में या जो हम चित्र देखते हैं, उनमें उनका रूप बड़ा शांत, सौम्य, एक तपस्विनी जैसा दिखाया जाता है ना? जी हाँ। सफेद वस्त्र पहने हुए, एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल। ये सादगी, ये प्रतीक क्या बताते हैं? आपने बिल्कुल सही वर्णन किया। उनका जो श्वेत वस्त्र है वो सिर्फ सफेद ही नहीं है, वो अंदर की पवित्रता, शुद्धता और सात्विक गुणों का प्रतीक है। अच्छा। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ने के लिए मन, वचन, कर्म सब निर्मल होने चाहिए। बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सफाई जरूरी है। फिर उनके दाहिने हाथ में जो जपमाला है, हाँ। जपमाला, वो सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं है, वो निरंतर साधना का प्रतीक है। मंत्र जाप से मन को एकाग्र करना, ध्यान, चेतना को ऊपर उठाना। ये याद दिलाती है कि कोई भी विकास, चाहे आध्यात्मिक हो या किसी और फील्ड में, वो लगातार डिसिप्लिन्ड अभ्यास से ही आता है। ये धैर्य और लगन का प्रतीक है। और वो कमंडल जो बाएं हाथ में होता है। हाँ, वो कमंडल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो तपस्या का प्रतीक है, वैराग्य का, मतलब अनासक्ति और आत्मसंयम का। कमंडल में जल होता है जो जीवन की जरूरत है, लेकिन तपस्वी उसे जरूरत के हिसाब से ही लेता है, बिना किसी मोह के। सही कहा। यह हमें सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, इच्छाओं को काबू में रखो, सादा जीवन जियो। तो उनका ये पूरा स्वरूप ही हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर के अनुशासन, समर्पण, सादगी और पवित्रता में है। आपने बहुत भी खूबसूरती से उनके स्वरूप के गहरे मतलब समझाएं। मैंने ये भी सुना है कि योग परंपरा में माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक बहुत ही, आप कहें तो, रोचक और गहरा पहलू है। योग परंपरा मानती है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। जी। ये जल तत्व से भी जुड़ा है, जो प्रवाह का प्रतीक है। अच्छा, तो माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा का इस स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ने का क्या मतलब हुआ? उनकी पूजा या ध्यान से ये चक्र कैसे प्रभावित होता है? माना यह जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की जो तपस्या और आत्मसंयम की ऊर्जा है, वो सीधे सीधे स्वाधिष्ठान चक्र पर असर डालती है। उनकी साधना करने से, उन पे ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होता है, संतुलित होता है। ओह! जब ये चक्र असंतुलित होता है तो इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव महसूस कर सकता है या क्रिएटिविटी में रुकावट आ सकती है। इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रहता। माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा इस चक्र को शुद्ध करती है, बैलेंस करती है। इससे व्यक्ति अपनी क्रिएटिव एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाता है, पॉजिटिव दिशा में। वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं को बेहतर समझता है और उन्हें कंट्रोल करना सीखता है। ये आत्म जागरूकता बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है,
जीवन में एक सहजता आती है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपनी अंदर की शक्तियों को, अपनी रचनात्मक क्षमताओं को पहचान कर उन्हें सही ढंग से प्रकट कर पाता है। ये तो वाकई बहुत गहरा कनेक्शन है। अब उनकी कहानी पर आते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो तो उनकी कठोर तपस्या की ही है। जी हाँ। जब वो पार्वती के रूप में थीं, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, कहते हैं, हजारों साल तक बहुत कठिन तप किया था। ये तपस्या कैसी थी और इसका क्या महत्व है? हाँ, वो तपस्या, वो पौराणिक कथाओं में अटूट संकल्प और अविश्वसनीय सहनशक्ति का एक बेजोड़ उदाहरण है। वो कोई साधारण साधना नहीं थी, वो आत्मसमर्पण की हद थी। कथाओं में आता है कि उनकी तपस्या धीरे धीरे और कठिन होती गई। शुरू में उन्होंने सिर्फ फल और कंदमूल खाकर तपस्या की। फल और कंदमूल पर? जी, कई सालों तक। फिर उन्होंने उसे और कठिन बनाया और सिर्फ पेड़ों के पत्ते, जैसे बिल्वपत्र वगैरह, खाकर गुजारा किया। सिर्फ पत्ते? हाँ, सिर्फ पत्ते। और इस अवस्था में भी हजारों साल बिता दिए। इसके बाद उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा मतलब जिसने पत्ते भी त्याग दिए। बिल्कुल। और आखिर में उन्होंने अन्न और जल सब कुछ त्याग दिया। निराहार निर्जल रहकर, सिर्फ हवा पर निर्भर होकर सबसे कठोर साधना जारी रखी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम की मार सहते हुए उनका मन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव में लगा रहा। हजारों साल तक। जी, ये हजारों साल की तपस्या उनके अटूट निश्चय, उनके धैर्य, जबरदस्त आत्मसंयम और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रता को दिखाती है। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था। नहीं, ये तो मन की साधना है। बिल्कुल, ये मन को पूरी तरह लक्ष्य पर टिकाए रखना था। सारी इंद्रियों को वश में करना, दुनिया के सारे आकर्षणों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना था। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, कला हो या कोई दुनियावी कामयाबी हो, उसके लिए पक्की इच्छा शक्ति, कठोर अनुशासन और अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कितना जरूरी है। ये दिखाती है कि संकल्प के बल से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। सोचकर ही हैरानी होती है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को देखें, जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। मोबाइल है, सोशल मीडिया है और हमें तुरंत कुछ चाहिए होता है। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, वहां आत्मसंयम और एकाग्रता का ये जो हजारों साल पुराना सिद्धांत है, ये कितना ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक लगता है। निश्चित रूप से, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मां ब्रह्मचारिणी की साधना और उनका जीवन आज के ज़माने में शायद पहले से भी ज़्यादा रिलेवेंट है। हम एक ऐसे समय में हैं जहां चीज़ों की भरमार है, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती और ये डिजिटल दुनिया हमारे ध्यान को लगातार तोड़ती रहती है। सही बात है। ऐसे में उनका जीवन हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। मन को शांत रखो, अपनी असली ज़रूरतें और फालतू की इच्छाओं में फ़र्क समझो, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। यही अंदर की शांति और बाहर की सफलता का रास्ता है। आत्मनियंत्रण के बिना ना तो हम अपने ज़रूरी लक्ष्यों पर टिके रह सकते हैं, ना ही ये जो तनाव, चिंता, बेचैनी का चक्कर है, उससे बाहर निकल सकते हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि असली ताकत बाहर की चीज़ें बदलने में उतनी नहीं है जितनी अपने मन को साधने में है। तो क्या उनकी वो जपमाला और कमंडल को हम सिर्फ प्रतीक माने, या वो इस आत्मनियंत्रण को साधने के लिए एक तरह के टूल भी हैं जिनसे प्रेरणा मिले? वो प्रतीक भी हैं और साधक के लिए बहुत प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल उपकरण भी हैं। जपमाला, जैसा हमने कहा, वो निरंतर अभ्यास, मंत्र जाप और ध्यान से बिखरे हुए मन को एक जगह टिकाने का एक ठोस तरीका है। वो हमें अनुशासन, धैर्य, रेगुलरिटी सिखाती है। हर मन का जैसे एकाग्रता का एक पल है। और कमंडल वो सादगी का प्रतीक है। कम जरूरतें, अनासक्ति। वो याद दिलाता है कि जीने के लिए बहुत कम चीजें चाहिए। चीजों का मोह हमें बांधता है, मन को अशांत करता है। ये बात तो है। ये आत्मसंयम का अभ्यास करने और संतोष का भाव लाने की प्रेरणा देता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर मन को साधने, इंद्रियों को वश में करने और एक संतुलित, पर्पसफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। तपस्या और आत्मसंयम तो समझ आया, लेकिन उनकी कहानी में भक्ति का जो तत्व है वो भी उतना ही गहरा और जरूरी लगता है। बिल्कुल। कहते हैं कि उनकी तपस्या सिर्फ शिव को पाने की जिद नहीं थी, बल्कि उनके प्रति एक गहरा, निस्वार्थ प्रेम और पूरा समर्पण भी था। इस बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या सिर्फ कोई सांसारिक इच्छा जैसे शादी पूरी करने के लिए किया गया हठयोग नहीं था। ये असल में भगवान शिव के प्रति पार्वती के रूप में उनकी सच्ची, अटूट और पूरी भक्ति का सबसे ऊंचा और प्रकट रूप था। भक्ति की पराकाष्ठा। जी,
ये भक्ति की वो ऊंचाई थी जहां भक्त अपने भगवान से एक होने के लिए, उनके प्रेम में डूबने के लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना होना भी दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। उनकी साधना सिर्फ वरदान पाने के लिए नहीं थी, ये परम सत्य और आध्यात्मिक मिलन की एक गहरी अंदरूनी खोज थी। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ बाहर के कर्मकांड, पूजा पाठ या रस्मों तक नहीं होती। वो दिल की गहराई से निकला हुआ अटूट विश्वास है, गहरा प्रेम है, पूरा समर्पण है। ये वो भाव है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है, जहां मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। ये तो भक्ति का बहुत ही ऊंचा आदर्श है। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड पर। नवरात्र के दूसरे दिन भक्त लोग माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते कैसे हैं? क्या कोई खास तरीका, मंत्र या प्रक्रिया है? हाँ, भक्तगण नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा खास श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। आमतौर पर तरीका कुछ ऐसा होता है। भक्त सुबह जल्दी नहाकर साफ सात्विक कपड़े पहनते हैं। जी। फिर पूजा की जगह को साफ करके देवी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेते हैं, मतलब भक्त अपनी पूजा का मकसद, अपनी इच्छा, अपना समर्पण माँ के सामने रखता है। इसके बाद माँ के उस शांत, सौम्य, सफेद कपड़े पहने, जपमाला और कमंडल लिए हुए तपस्विनी रूप का ध्यान करते हैं। उनकी छवि को मन में बसाने की कोशिश करते हैं। उनकी पूजा में उनके बीज मंत्र का जाप बहुत फलदायी माना जाता है। वो मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। जी, इस मंत्र का शांत मन से, श्रद्धा से जाप करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भक्त माँ की दिव्य ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करता है। गिनती के लिए जपमाला इस्तेमाल कर सकते हैं। कई भक्त इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, खासतौर पर माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़े अध्याय। ये बहुत शक्तिशाली और ज्ञान देने वाला माना जाता है। फिर उन्हें फूल, चावल, सिंदूर, धूप, दिया वगैरह चढ़ाते हैं। और भोग में उन्हें क्या खास चढ़ाया जाता है? और इस दिन उपवास रखने का क्या महत्व है? माँ ब्रह्मचारिणी को सात्विकता बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें भोग में शक्कर, मिश्री या पंचामृत चढ़ाते हैं। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। अच्छा, सात्विक मीठा। हाँ, सफेद चीजें और सात्विक मिठास उनकी पसंद मानी जाती है। ये सात्विक भोग हमारी अपनी अंदर की शुद्धता और भक्ति की मिठास का भी प्रतीक है। और बहुत से श्रद्धालु भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। देखिए, उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, वो आत्मसंयम, इंद्रियों पर काबू, शरीर और मन की शुद्धि और माँ के प्रति अपने समर्पण को दिखाने का एक अहम तरीका है। सही है। पूजा खत्म होती है आमतौर पर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती गाकर और कपूर जलाकर। आरती से माहौल में एक दिव्य और पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है। ये पूरी पूजा प्रक्रिया और साधना का भक्त के जीवन पर, उसके मन और आत्मा पर क्या खास आध्यात्मिक असर पड़ता है? इस पूजा और साधना का भक्त पर बहुत गहरा और पॉजिटिव आध्यात्मिक असर पड़ता है। सबसे पहले तो ये भक्त को एक गजब की मानसिक शांति, स्थिरता और स्पष्टता देती है। मंत्र जाप और ध्यान करने से मन जो इधर उधर भागता रहता है वो कम होता है, विचारों का शोर शांत होता है। संकल्प लेने और उपवास रखने से भक्त की इच्छा शक्ति मतलब विल पावर मजबूत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और उनकी ऊर्जा से भक्त अपनी इंद्रियों और फालतू की इच्छाओं पर बेहतर कंट्रोल करना सीखते हैं। इससे जीवन में एक संतुलन आता है। ये पूजा व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है, उसे अपनी अंदर की शक्ति का एहसास कराती है और उसे आत्म जागरूकता और आत्म विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। ये व्यक्ति को ज्यादा धैर्यवान, सहनशील और एकाग्र बनाती है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और उनके जीवन से जो सीख मिलती है वो सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक दायरे तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका हमारे रोजमर्रा के प्रैक्टिकल जीवन पर भी सीधा और पॉजिटिव असर पड़ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी बात है। उनका संदेश और उनकी ऊर्जा हमारे जीवन के लगभग हर प्रैक्टिकल पहलू को छूती है और उसे बेहतर बना सकती है। जैसे आत्मनियंत्रण का गुण, जो उनकी तपस्या का मूल है, वो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में गुस्सा, जलन, लालच, जल्दबाजी जैसी नेगेटिव भावनाओं को काबू करने में मदद करता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जब हम इन पर काबू पा लेते हैं तो हमारे रिश्ते सुधरते हैं, काम की जगह का माहौल अच्छा होता है और जाहिर है तनाव और बेचैनी कम होती है। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। जी।
इसी तरह उनके जपमाला से जुड़ा जो ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास है, वो हमारी फोकस करने की क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, फोकस। सोचिए, आज के इस डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में ये कितना कीमती गुण है। ये स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने में, ऑफिस जाने वालों के लिए अपने काम में प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी बढ़ाने में, और किसी भी क्रिएटिव काम में गहराई तक जाने में बहुत मददगार हो सकता है। स्वादिष्ठान चक्र के जागने और संतुलित होने से, जैसा हमने बात की, हमारी क्रिएटिविटी खुलती है। हम मुश्किलों के नए हल खोज पाते हैं, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं और अंदर की शक्तियों को पहचानकर उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। ये जीवन में नई दिशाएं दिखाता है। और उनकी सादगी का जो संदेश है, श्वेत वस्त्र और कमंडल से, उसका क्या प्रैक्टिकल महत्व है? वो हमें एक सात्विक, सरल और संतोषी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये सिखाता है कि असली खुशी और शांति बाहर की चीजों में, सामान इकट्ठा करने में या दिखावे में नहीं है। वो अंदर के संतोष में है, कम जरूरतों में है, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में है। सही बात है। ये सोच हमें आज के कंज्यूमर इस समाज की फालतू की दौड़, जलन और भागम भाग से बचा सकती है। ये सिखाता है कि हम कम में भी खुश रह सकते हैं और अपनी ऊर्जा को चीजों के पीछे भागने के बजाय खुद के विकास और दूसरों की मदद में लगा सकते हैं। ये मानसिक शांति और स्थिरता लाता है। ये तो जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अब अगर हम कल्चरल पहलू पर आएं, तो नवरात्र का ये दूसरा दिन भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे मनाया जाता होगा? क्या कोई खास क्षेत्रीय परंपरा है? हाँ, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, वो नवरात्र के हर दिन के त्योहार में दिखती है। गुजरात में तो नवरात्र मतलब ही गरबा और डांडिया का उल्लास है। हाँ, गरबा। दूसरे दिन भी लोग रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सज धज के देर रात तक इन भक्ति भरे नृत्यों में हिस्सा लेते हैं। ये माँ की शक्ति की पूजा और सबकी एकता का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारियां इस समय तक शुरू हो चुकी होती हैं। पंडाल सजने लगते हैं, मूर्तियां बनने लगती हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी भी शामिल हैं, बड़े भक्ति भाव और उत्साह से होती है। उत्तर भारत के राज्यों में भक्त सुबह मंदिरों में माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, खास पूजा करते हैं। बहुत से लोग इस दिन कठिन उपवास रखते हैं। घरों में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ, भजन कीर्तन चलता है। दक्षिण भारत में भी इस दिन देवी मंदिरों में खास सजावट और पूजा होती है। मतलब मूल भाव हर जगह एक ही है, भक्ति, आत्मा अनुशासन और शक्ति की उपासना। बस तरीके अलग अलग हैं, जो भारत की सांस्कृतिक अमीरी को दिखाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, जिस पर शायद कम ध्यान जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अपने आप में नारी शक्ति, स्त्री की दृढ़ता और उसके संकल्प का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। हाँ, ये तो है। सोचिए, पार्वती का अपने चुने हुए लक्ष्य भगवान शिव के प्रति इतना अटूट समर्पण और उसके लिए सबसे कठिन तपस्या करने का साहस, ये दिखाता है कि स्त्री अपने पक्के इरादे, अपनी इच्छा शक्ति, अपने आत्मविश्वास और अपनी तपस्या के बल पर कुछ भी हासिल कर सकती है, यहां तक कि जिसे असंभव माना जाए वो भी। ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज के जमाने में भी महिलाओं के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। ये उन्हें अपने सपने पूरे करने, किसी भी मुश्किल या सामाजिक चुनौती को पार करने और अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए हिम्मत देती है। ये महिला सशक्तिकरण का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू दिखाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप, उनकी कहानी और उनकी पूजा के कई गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश की। वो सिर्फ तपस्या की देवी नहीं है। नहीं, वो आत्मसंयम, अटूट भक्ति, पक्के इरादे, अंदर की पवित्रता और उस शांत शक्ति का प्रतीक है जो अनुशासन से आती है। उनका वो शांत, सौम्य और तपस्विनी रूप हमें सादगी, आंतरिक अनुशासन, एकाग्रता और आध्यात्मिक शुद्धता का एक अनमोल पाठ पढ़ाता है। बिल्कुल। उनकी प्रेरणा देने वाली कहानी और उनकी पूजा हमें बार बार ये याद दिलाती है कि गहरे आत्मनियंत्रण, सच्ची और निस्वार्थ भक्ति और लगातार अनुशासित साधना के जरिए हम न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति और अंदरूनी शांति पा सकते हैं, बल्कि अपने दुनियावी जीवन में भी एक गजब का संतुलन, स्थायी सफलता और गहरा संतोष हासिल कर सकते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमारा इरादा नेक और पक्का हो और हमारा समर्पण सच्चा हो, तो कोई भी लक्ष्य, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, नामुमकिन नहीं है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है जो मैं सभी सुनने वालों के साथ साझा करना चाहूंगी। हम सब शायद माँ ब्रह्मचारिणी जैसी हजारों सालों की कठोर तपस्या तो नहीं कर सकते। हाँ, वो तो कठिन है। लेकिन क्या हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रोज के जीवन में थोड़ा और आत्मसंयम और अनुशासन लाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं? शायद
अपनी बातों पर थोड़ा और नियंत्रण रखकर, ताकि हम किसी का दिल न दुखाएं, या अपने खाने पीने में थोड़ा संयम बरतकर, या शायद स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर जो समय बिताते हैं उसे थोड़ा कम करके, और उस बचे हुए समय को किसी अच्छे काम में या अपनों के साथ बिताकर, कैसे हम अपने छोटे बड़े लक्ष्यों के प्रति थोड़ी और एकाग्रता, थोड़ा और अनुशासन ला सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा, कौन सा एक छोटा कदम आज उठाया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प लगी, और आप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कुछ नया जान पाएं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, और आप भविष्य में भी ऐसी और भी गहरी चर्चाओं और विश्लेषणों से जुड़े रह सकेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।